क्या आपको पता है डिक्शनरी में आखिर शब्द आगे पीछे क्यों रखे जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई रितेश शुक्ला स्वागत करता हूं आपके एसएससी सक्सेस पॉइंट चैनल में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न दिया है, सबसे पहले हमारा प्रश्न दिया है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। यहां पर हमें 5 शब्द दिए हुए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, शब्द यहां पर समान, हमें लेटर समान कौन कौन से मिल रहे हैं? आई एन, आई एन, आई एन, आई एन, आई एन, आई एन समान मिल रहे हैं। इसमें हमें ढूंढ कर बताना है कि सबसे पहले कौन सा अक्षर यहां पर आएगा। 4 आएगा कि 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक इसी सीक्वेंस में इनको पूरा, यही एक डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी में क्या होता है कि हर शब्द अल्फाबेट के हिसाब से लिखे जाते हैं, रखे जाते हैं। तो देखिए आई एन, आई एन, आई एन सब में है। उसके बाद एच, एच 8 पे है, जी 7 पे है, एच 8 पे है, एफ 6 पे है, एफ 6 पे है। हाँ, तो यहां पर हमें एफ 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 6 देखो बेटा, 6 6, हाँ 6 तीसरा शब्द क्या है इसका? 8, और इसका क्या है? 7, और इसका क्या है? 8। तो हमारा सबसे पहले छोटा सबसे अंक कौन है? 6 है ना यहाँ पर। तो 6 तो सबसे पहले हमारा, अभी इन 6 में देखेंगे। यहाँ पर एफ है, यहाँ पे एफ है। उसके बाद फिर यहाँ पर ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। और आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा शब्द आएगा? पहले बच्चों हमारा 5 आएगा। उसके बाद फिर हमारा 6 आया था ना, तो क्या आएगा? 5 के बाद सर 4 आएगा। 4, अब ए दोनों हमारा हो गया। सबसे पहले मैं 5 नंबर वाले को डिक्शनरी में ऊपर लिखूंगा, उसके बाद फिर 4 नंबर वाले को लिखूंगा। उसके बाद फिर देखता हूं यहां पर फिर तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? जी आ रहा है ना। 7 8 से तो छोटा है जी, तो उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। हाँ, अब इन दोनों, अब ए भी हो गया हमारा। अब हमें पहले और तीसरे में से निकालना है। हाँ, यहाँ पर ई है, यहाँ पर चौथा स्थान पे कौन है? ई है। यहाँ पे चौथे स्थान पे कौन है? ए है। ए 1 पे आता है, और ई कितने पे आता है? ई 5 पे आता है। तो सर सबसे पहले हमारा कौन सा अब उसके बाद लिखा जाएगा? पहला वाला लिखा जाएगा, पहला वाला लिखा जाएगा। अब इसके कंपेरिजन में कोई बचा ही नहीं, तो 3 लिखा ही जाएगा। 5 4 2 1 3। देखिए विकल्प में कहां पर दिया है? 5 4 2 1 3। सर ऑप्शन बी वाला, सर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आशा करते हैं आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेटा हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? यहां पर देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। ओके, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करें। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करना है बेटा यहाँ पे। हाँ, फिर सेम वही जो पहले सवाल में लगवाया था, वही ये सेम कॉपी दिया गया है, बस इसका अक्षर बदला हुआ है। तो आइए लगाते हैं। अब यहां पर देखिए, डी ई डी ई डी ई डी ई डी ई डी ई, यहां पे हमें 6 लेटर दिए हुए हैं पूरा। हाँ, 6 हमें यहां पर हमें 6 मीनिंग दिया हुआ है। डी 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 सब में है। उसके बाद फिर क्या आता है? एम, एम आता है, एफ आता है, एस आता है। तो यहां पर लिख लेता हूं, ताकि ये तो हमें तो पता है कि एम 13 पे आता है, एफ 6 पे आता है, एस जो है 19 पे आता है, एम 13 पे आता है, सी 3 पे आता है, सी 3 पे आता है। तो देखिए यहाँ पर सी 3 तीसरा स्थान पे कौन है? सी सी है ना। ए 3 के सीक्वेंस में ए 3 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पे आएगा। हाँ, उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो 13 आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 19 आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 13 आएगा। तो इन दोनों सीक्वेंस में से ढूंढता हूं कि कौन सा विकल्प सही है। हाँ, क्योंकि बच्चों देखो, क्लास का टॉपर्स वही होता है जो शॉर्ट टिक, देखिए जब आप बड़े बड़े एग्जामों में बैठते हैं ना, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को लगाना है, तो आपको सबसे पहले यहां पर क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक ढूंढना पड़ेगा बेटा, जो कि मैं आपको यहां पर करा के दे रहा हूं। हाँ, डीईसी डीईसी, ओके। ओ कितने पे है? यहाँ आर कितने पे है? आर 18 पे आता है। ओ कितने पे आता है? ओ 15 पे आता है। और बेटा आर कितने पे आता है? सर आर तो 18 पे आता है। तो सबसे छोटा कौन है? 15 है कि 18 है? 15 कायदे से नहीं लिखा है बेटा।
तो यहाँ पर 15 पे आता है, तो सबसे छोटा कौन है, 15 है कि 18 है, तो सर 15 है, तो पहले कौन आएगा, 6 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, उसके बाद सर 5 आएगा। देखिए 6 5 6 5 5 6 5 6, हाँ 5 6 से 2 विकल्प शुरू हो रहा है, इसे तुरंत यहीं पर काट दो, क्योंकि देखो बेटा अपने पास समय कम है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। उसके बाद 6 5 6 5, यहाँ पर देखो 6 5 6 5, हाँ इन दोनों विकल्प। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या दिया है, 2 1 1 2, 2 1 1 2, तो अब आप इसे मत ढूंढिए कि अब तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, पहला, आप इन सबको आप मन लगाने चाहिए। अब बस यहाँ पर आपका विकल्प यहीं से अलग हो जा रहा है, 6 5 6 5 तो एक ही है दोनों, हाँ यहाँ से आपका ए 2 है, ए 1 है, तो इन दोनों में से अब ढूंढ लेते हैं मैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आइए दूसरा और पहला को देखता हूं। बेटा हमारा दूसरा और पहला में क्या है, दूसरा पहला में, हाँ दूसरा पहला और दूसरा, इसी दोनों अब फाइनल कर देंगे कौन फाइनल उत्तर होगा। ओके, अब एम, हाँ एम कितने पे आता है बेटा, एम 13 पे आता है, हाँ एम 13 पे आता है। एफ कितने पे आता है, एफ सर 6 पे आता है, हाँ एफ 6 पे आता है, तो कौन होगा पहले, 6 छोटा है कि 13 छोटा है, सर 6 छोटा है। आपके दिमाग में यदि कोई भी डाउट चलता हो आप तुरंत कमेंट करिए, हम तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। ओके बेटा, यहाँ पर कितना है, 6 है, हाँ तो दूसरा नंबर, सर इसके बाद कौन सा होगा, सर इसके बाद तो अब दूसरा होगा, 6 5 2, 2 के बाद फिर क्या आएगा बेटा, 2 के बाद अब एक को क्यों ढूंढने जाओगे, ओ एस 19, हाँ एम 13। अब आपको पहला और चौथे में से क्या क्या करना, अभी आपका विकल्प तो यही हो जाएगा, पहला वाला ही, हाँ 6 5 2 6 5 2 1 4 3, विकल्प आपका यही होगा। आइए इसे हल करके भी दिखाते हैं, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो कंफ्यूजन में भी होंगे, पहला सवाल था उसके बाद ये दूसरा सवाल लगा हुआ है, हाँ तभी इतना जल्दी जल्दी सर पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपको लेकर क्योंकि क्या होता है कि क्लास में बेटा प्रो लेवल के भी बच्चे रहते हैं, लो लेवल के भी बच्चे रहते हैं, इन दोनों को लेकर चलना ही एक टीचर का बहुत बड़ा अपने आप में रोल होता है। ओके, तो देखिए अब 6 5 2 हो गया, 6 5 2 हो गया, ये दोनों तो खत्म हो गए हैं हमारे, हाँ ये दोनों तो फाइनल हो गए हैं। अब आइए इनमें में से ढूंढता हूं कौन है। ओके देखो, अब ए अगर हमें पेपर देना होता तो जब मैं पेपर दे रहा था तो मैं ये सब इतना ज्यादा नहीं लगाता था, बस इतने में ही हमारा विकल्प में उत्तर आ गया। अभी मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, समझिएगा ध्यान से। ओके, DEMO, देखो यहां पर अब चौथे से चलना है, हाँ DEM, हाँ DEM, हाँ M कितने पे है सर, 13 पे है। F कितने पे है सर, ये दूसरा वाला तो फाइनल हो गया बेटा, दूसरा वाला तो फाइनल हो गया है, फिर भी मैं लगवा दे रहा हूँ। अब उसके बाद DEF कितने पे है, F सर 6 पे है, हाँ उसके बाद DS कितने पे है सर, S 19 पे है। ओके, हाँ M कितने पे है सर, M 13 पे है। तीसरा वाला लेकर चल रहा हूँ, देखो तीसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे F 6, हाँ M 13। ओके, तो उसके बाद 13 19 16 13, अब सबसे छोटा इसमें मैं चारों में से कौन मिल रहा है, A 13 मिल रहा है और A 13 मिल रहा है, हाँ पहला और चौथा, पहला और चौथा को देखता हूं अब। हाँ बेटा, अब जब मैं पहला और चौथा को देखूंगा यहाँ पे, तो पहले और चौथे में हमारा होगा, हाँ तो क्या होगा हमारा, दूसरा होगा ना, दूसरा होगा, ये हमारा फाइनल हो गया। ओके, अब बचा कौन सा, ये 13 वाला बचा, पहला बचा, तीसरा बचा, चौथा बचा। पहला तीसरा चौथा में से देखता हूँ, ये 13, उसके बाद ए कितने पे है, 19 पे है। ए कितने पे है, ओ कितने पे है, 15 पे है सर। वो कितने पे है, 15 पे है। तो उसके बाद क्या कौन सा आएगा, पहला आएगा ना, क्योंकि बेटा 15 छोटा है, उसके बाद फिर 19 है, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर 15 है, हाँ 15 15 यहाँ पर 2 आ गए। हाँ अब उसके बाद S 19, उसके बाद फिर N कितने पे है, 14 पे है सर। हाँ C कितने पे है सर, 3 पे है। C 3 पे है तो बेटा तभी तो पहला आया, C 3 पे था तभी तो पहला आया। उसके बाद फिर जब पहला आ गया तो ये चौथा आएगा ही, क्योंकि ये तो 19 वाला तो ऑलरेडी बड़ा चल रहा है, ये T 20 पे हो जाएगा। हाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 5 6 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। हाँ उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। हाँ तो आइए देखते हैं,
दिए गए शब्दकोश को क्रम अनुसार, अच्छा सेम वही प्रश्न है। हाँ, शब्दकोश को क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। हाँ देखिए यहाँ पर फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। हाँ तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर मुझे देख रहा है आप प्रश्न बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत, ये जान लीजिए मैं जो प्रश्न आपको करवा रहा हूं इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस आधार पे अभी अभी यही भर नहीं है, इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके ये जो आपका जो एग्जाम है, चाहे आपका जो एग्जाम है जीडी का एग्जाम दो, हाँ चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दो, हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी सीजीएल का दो, आप कोई भी एग्जाम दो बेटा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सच बता रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन 100% श्योर है सर कि आना ही आना है बेटा। हाँ बस आप सब मन लगाकर पढ़ लो। इसे मिटा देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बोर्ड लिख देते हैं, बहुत ज्यादा तो अच्छा नहीं लगता। बहुत ज्यादा काम उतना करो जितने में अपना काम हो जाए, बहुत ज्यादा फैलाव नहीं करना चाहिए। नहीं तो माइंड जो है डाइवर्ट होता है, बटने लगता है तमाम जगह जगह। ओके, VERT, VER, ये देखो बेटा यहाँ पर VER, यहाँ पर सर VER तो बराबर ही सब कुछ दिया है। ओके कोई बात नहीं बेटा। अब आगे देखते हैं TTT, सर VERT, यहाँ तक तो सर दिया ही है। उसके बाद आइए देखते हैं ई कितने पे है, 5 पे है। ई कितने पे है, 5 पे है। आई कितने पे है, 9 पे है। हाँ आई कितने पे है, 9 पे है। ई कितने पे है, 5 पे है। हाँ ई कितने पे है, 5 पे है। ओके अब उसके बाद फिर हमारा कौन सा आएगा, 5 5 5 वाला आएगा। अब 9 वाला बेटा अभी नहीं आएगा, 9 वाला अभी आ ही नहीं सकता, 5 5 वाला ही आएगा। हाँ 5 का ए है, 1 है, और 5, 1 मिनट, एक हमारा 5 ए है। ओके हाँ उसके बाद फिर अगला सीक्वेंस चलते हैं। ये यहाँ पे कितना है, बी कितने पे होता है, 2 होता है। यहाँ पे बी कितने पे है, 2 पे है। यहाँ तो भाई एक्स है, ए तो 24 है, इसका तो बात ही जाने दो। ये कितने पे है, सी 3 पे है। तो उसके बाद फिर कौन सा आ रहा है, फिर उसके बाद 2 2 वाला आ रहा है सर, 2 2 वाला। उसके बाद फिर ई 5 पे है, और आर कितने पे है बेटा, आर 18 पे है। हाँ आर अगर 18 पे है तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये 5 वाला आएगा ना। तो हमारा विकल्प को देखिए, 5 से कौन कौन शुरू हो रहा है, 5 से। हाँ 5 के बाद फिर क्या आ रहा है, 5 के बाद फिर हमारा सर 1 आ रहा है। 5 के बाद किससे शुरू हो रहा है, 1 से। 5 पहले आएगा, हाँ उसके बाद फिर 1 आएगा। देखिए बेटा 5 यहाँ पे आया, फिर उसके बाद 1 वाला आया, उसके बाद फिर अब कौन सा आएगा, 4 वाला। हाँ चौथा, क्योंकि ये चौथा वाला खत्म हो जा रहा है। ओके 5 1 4। हाँ देखो यहाँ पर अब 2 3 दिया है, यहाँ पर 3 2 दिया है। बाकी 5 1 4 1 A1 2 3 वाला खत्म हो गया है, A1 3 2 वाला भी खत्म हो गया है। ओके ये दोनों खत्म हो गए हैं। हाँ अब यहाँ पर 5 1 4 हो गया। अब उसके बाद कौन सा बचा है, 3 2 या 2 3। तो इन दोनों को बस हम देख लेते हैं ना, दूसरे और तीसरे में कौन पहले आएगा। तो यहाँ पर देखिए C3 C3। हाँ उसके बाद यहाँ पर A 1 है, आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। तो 1 वाला होगा, तो कौन होगा उसके बाद, दूसरा होगा। दूसरे के बाद अब बच कौन रहा है बच्चा, तीसरा बच रहा है। तो ऑटोमेटिक ही उतर कर चला आएगा 2 3। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर ए सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, विकल्प नंबर 1 सही है, आप देख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए शब्दकोश को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार उनके विपरीत क्रम में व्यवस्थित करें। बेटा किस में कर रहा है, विपरीत क्रम में। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर यानी क्या होता है, विपरीत क्रम। हाँ विपरीत क्रम, आइए देखता हूं विपरीत क्रम। अब आप सब सोच रहे होंगे सर आपने तो बहुत गलत प्रश्न दे दिया, इसे मैं कैसे हल करूंगा। बेटा तनिक भी गलत प्रश्न नहीं है, बस आप सबसे पहले जैसे प्रश्न को लगाते थे वैसे आप लगाइए, उसके बाद फिर विकल्प, उसके बाद फिर क्या होता है। आइए सवाल की ओर चलते हैं, बहुत ज्यादा बात न करके सवाल की ओर चलते हैं। इनहैबिट, INHABIT। हाँ विपरीत क्रम में लिखना है तो कोई बात नहीं, पहले आप तो पहले सीधे क्रम में तो लिख लीजिए बेटा। देखिए यहाँ पे हमें IN
एक मिनट बेटा, यहाँ पे हमें IN इतना तो हमें मिल रहा है सर, ठीक है। उसके बाद H कितने पे आता है, H 8 पे आता है। G कितने पे आता है, G 7 पे आता है। H कितने पे आता है, H 8 पे आता है। हाँ, F कितने पे आता है, F 6 पे आता है। F कितने पे आता है, F 6 पे आता है। तो इसमें हमें सबसे छोटा छोटा कौन दिख रहा है बेटा, 6 तो दिख रहा है ना, देख रहे हैं अब नहीं, 6 ही तो हमें दिख रहा है। तो 6 हाँ, तो इन जो चौथा पांचवा में एफ है। अब इसके आधार पर देखते हैं यहाँ पर ए कितने पे आता है, ए सर 1 पे आता है। ओके, आई कितने पे आता है, आई 9 पे आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, सबसे छोटा कौन है सर, 5 वाला है। उसके बाद फिर कौन है सर, 4 वाला है। ओके, 5 4 वाला हो गया। अब इन दोनों को आप खत्म कर दो, भूल जाओ। हाँ, अब इन तीनों को देखो। ओके, IN। उसके बाद सर छोटा तो जी है, तीसरा जी है, तो इसी लागे इसे भी उतार लो ना, 2। हाँ, 5 4 2 5 4 2 5 4 2। हाँ, उसके बाद फिर ये दूसरा वाला भी खत्म हो गया। अब बचा कौन, तीसरा और पहला वाला। हाँ, तीसरा पहले वाले में 8 8 है। फिर उसके बाद ई कितने पे आता है सर, ई तो 5 पे आता है। ए कितने पे आता है बेटा सर, ए 1 तो 1 पे आता है। तो उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर 1 आएगा, क्योंकि ए यहाँ 1 पे आ रहा है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा बेचा बचा खुचा। हाँ, तो 5 4 2 1 3। ओके, आइए चलते हैं। तो देखिए 5 5 4 2 1 3। उसके बाद फिर इसे विपरीत क्रम में लिखना है। विपरीत क्रम में लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो 3, उसके बाद फिर लिखो 1, उसके बाद फिर लिखो 2, उसके बाद फिर लिखो 4, उसके बाद फिर लिखो 5। आ रहा है कि नहीं, 3 1 2 4 5 विकल्प में कौन सा है, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5। सर विकल्प बी इज द राइट आंसर। सर विकल्प बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। इन द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम एट थर्ड प्लेस। हाँ, दिए गए शब्दों को, जो दिए गए शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाते हैं, तो इसमें कौन सा स्थान तीसरे स्थान पे आएगा। बेटा अभी तक मैं जो आपको पढ़ा रहा था वहां पे क्या था कि कौन सा 5वें स्थान पे आ जा रहा है, कोई तीसरे स्थान पे, कोई 5, कोई 3 4। मान लीजिए जैसे 5 सीरीज लिखा है, 5 मान लीजिए जैसे 5 लेटर लिखे हैं। हाँ, तो उसमें कोई ऐसे आ जाता था। हाँ, ऐसे लिख जाता था। तो यहाँ पर हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सीक्वेंस बाय डिस्केनरिंग बैठता था। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है बेटा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ए तीसरा नंबर है, तो यहीं पे आपको तीसरा देखना है। ओके, यही तीसरा आपको यहाँ पर ढूंढ कर लिखना है। हाँ, तो आइए देखते हैं। ओके, यू 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 देखो बेटा, यहाँ पर यू, यहाँ पर यू, यहाँ पे 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 यू, यहाँ पे। सर हर में यू भरा है, कोई बात नहीं। देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन आता है। आर कितने पे होता है, 18 पे होता है सर। ओके, एस कितने पे होता है, एस 19 पे होता है। ओके, टी कितने पे होता है, 20 पे होता है। आई कितने पे होता है, 9 पे होता है। ओके, भी कितने पे होता है, 22 पे होता है। हाँ, एस कितने पे होता है, 19 पे होता है। सॉरी बेटा, एक चीज गलती हो गई यार, यहाँ सॉरी, यहाँ आर कितने पे होता है, आर 18 पे होता है, एस 19 पे होता है। एन कितने पे होता है, एन 14 पे होता है। तो हमें यहाँ पर सबसे छोटा छोटे कौन देखने को मिल रहे हैं, अब आप बताइए जरा। हमें यहाँ पर सबसे छोटे छोटे में कौन मिल रहे हैं, एन और ए एन। 14 वाला मिल रहा है कि नहीं, ये 7वां वाला और 6वां वाला मिल रहा है। हाँ, तो 7 और 6, 7 बटा 6, 7 या 6, 6 या 7। हाँ, जो भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो 7वां 6वां है पहले दूसरे स्थान पे आते हैं, हमें तीसरे नंबर को लेना है। यहाँ पर देखो लिखा है ना, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो तीसरे स्थान पे बेटा कौन सा आएगा यहाँ पे, सर यहाँ पर 18 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 है। हाँ, अब आइए जो 18 वाला है, पहला और दूसरा अक्षर यहाँ पर देखिए, ए वाला और ए वाला 18 पे है। तो इन दोनों को देखते हैं ना। ए यहाँ पर तीसरा अल्फाबेट कौन है, ए कितने पे है, ए 1 पे होता है सर। ओके, यहाँ पर भी कितने पे होता है, भी 22 पे होता है सर। तो कौन सा होगा, पहला वाला होगा ना। तो तीसरा, पहला हाँ, पहला वाला हो रहा है तीसरे स्थान पे। पहला वाला तीसरे स्थान पे क्या है, यूरेनियम जो लिखा है, यूरेनियम देखिए कहीं पर लिखा है। हाँ, पहला
सर विकल्प ए सही है, यूरेनियम लिखा है तो इसलिए विकल्प पहला सही होगा। ओके, आशा करते हैं समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्टेड द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्मेड यूजिंग लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग नहीं करके नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये जो हमें दिया है यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है पूरा, हाँ ये जो शब्द हमें उठाकर पूरा दिया है, इसमें ये जो 4 विकल्प है इसमें ढूंढना है कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो इससे नहीं बन पाएगा, हाँ इस अक्षर में नहीं हो। जैसे यहाँ पर है LIMITATION। ओके, यहाँ पर देखिए यल है, ये देखो एल है, आई है, LIMI, हाँ LIMITATION, देखो LIMITA और TION। सर पहला वाला तो मिल गया, तो ए नहीं होगा क्या, क्योंकि क्या कह रहा है, नहीं किया जा सकता। जो प्रयोग कर नहीं की, मतलब ये जो लिखे हैं हमें अल्फाबेट लेटर, ये इसमें हमें नहीं मिलने चाहिए। हाँ यहाँ पर क्या है, बी वाला देखते हैं, ACTION, एक्शन। ए के बाद क्या है, सी के बाद क्या है, TION। सर ए भी है, विकल्प बी वाला भी है। ओके, विकल्प बी वाला भी है, इसलिए ए भी नहीं सही है। ओके, सी वाला कौन सा है, APPLICATION, एप्लीकेशन। हाँ देखिए क्या है, ए एप्लीकेशन है, APP, ये देखो एक ही पी बेटा, यहाँ पर हमें तीसरे वाले में ही मिल गया। यहाँ पर APP लिखा है और यहाँ पर एक ही पी दिया है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा बेटा, हमारा विकल्प सर यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर APP यहाँ पे नहीं लिखा है, इसलिए कौन सा सही होगा, विकल्प तीसरा सही होगा सर। और चौथा वाला आइए देख लेते हैं, आपका थोड़ा डाउट दूर कर देते हैं बेटा, TIPICAL, हाँ TIPICAL, हाँ दिया है सर, ये वाला तो दिया है, तो ए वाला भी नहीं होगा। कौन सा होगा बेटा, विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प सही है, सी सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला प्रश्न हमारा क्या क्या कह रहा है, सेम उसी भाषा में फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड which cannot be formed using letter of the given words। निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण करके अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिसका निर्माण करके अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो कौन सा ऐसा अक्षर है जिसका नहीं किया जा सकता, हाँ CONTAIN, CONTAIN। सर ए वाला तो दिया है, ए वाला सर दिया है, तो ए वाला नहीं होगा। चलो ठीक है, नहीं होगा। उसके बाद फिर अगला क्या है, बी वाला, TION, NATION। सर ए वाला भी दिया है, चलो दूसरा वाला भी नहीं होगा। ओके, चलो तीसरा वाला देखता हूं। हाँ तीसरा वाला कौन है, MENTION, हाँ MENT के बाद ION। सर ए वाला भी दिया है, तो सर ये मेंशन वाला भी नहीं होगा। तो बेटा चौथा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, कंट्रोल। कंट्रोल तो इसमें दिया ही नहीं है, CON। देखो यहाँ पर R है ना, कंट्रोल में यहाँ पर देखिए R लिखा है कि नहीं, R, और यहाँ पर कहीं R है, R तो बेटा कहीं पे नहीं दिख रहा है ना, तो ये R नहीं है, तो इसलिए ए वाला सही है। ओके, आशा करते हैं आपको ये वाला बहुत अच्छी तरह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या क्या है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्मेड यूजिंग लेटर्स द गिवन वर्ड्स। हाँ निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता, इसका प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। हाँ देखो यहाँ पर जैसे दिया है सॉल्यूशन,
हाँ, SOLUTION है सर, पढ़ा है। तो ए वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके बाद फिर दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा वाला है हमारा सर रिजल्ट, RESULT, RESU नहीं यार, LEMOTION। हाँ देखो, मिल गया बेटा। यहाँ पर एम कहीं पर नहीं दिया है, आप सब देख रहे हो, यहाँ पर शुरुआती में क्या दिया है, एम, और पर यहाँ पर कहीं एम दिया है, रिसोल्यूशन में कहीं एम लिखा है, कहीं एम आता है, नहीं आता है ना, तो इसलिए ए वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, और ए वाला आप लगा लीजिएगा, ए वाला गलत है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। सेम प्रोसेस वही, इसी प्रश्न का वही है, MULTIPLICATION। हाँ, तो सबसे पहले क्या है, LIMITATION, LIMITATION। ए वाला तो दिया है बेटा, हाँ ए वाला दिया है, गलत हो जाएगा। आइए अगला देखता हूं, अगला क्या है, अगला है हमारा LIPTON, LIPTON। ए वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सर ए वाला भी दिया। आइए अगला देखता हूं बेटा, अगला क्या है हमारा, TIPICAL। हाँ, TIPICAL, ए वाला भी दिया है सर, तो ए वाला भी गलत हो जाएगा। तो बेटा चौथा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह वाला आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, क्या है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्मेड यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। प्रयोग नहीं किया जा सकता, PUN, सबसे पहले AUCTION, 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 पहला वाला दिया है सर, तो ए वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, पाउंड, POUND, POUN। बेटा यहाँ पर कहीं पर डी नहीं दिया है, ये देखिए यहाँ पर पाउंड तो दिया है, यहाँ पर कहीं डी नहीं दिया, तो हमारा ये जो है ए सी वाला विकल्प, ए वाला सही हो जाएगा। ओके, ए वाला सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, सही तो सी वाला ही होगा। ये तो मिलते हैं कल के वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।